नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको 3 वीडियो यूपीपीएससी से संबंधित बना के अभी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हैं। कल 2 डाली थी, सॉरी परसों, और फिर आज एक। रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत से लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा बता रहे हैं। अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं उनको समझा रहा हूँ। आपको भी मैं पूरी पूरी मदद दे रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं रात के 12 बजे तक, उसके बाद नहीं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैसेज रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है, कॉल रिसीव हो सकती है, मैं कॉल बैक कर लूँगा अगर आप करते हैं तो। ठीक, बाद बाकी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके जीएस से संबंधित है। ठीक है। होता ये है कि बच्चे अभी जीएस को देखकर इतना घबरा रहे हैं, पता नहीं क्या। बहुत से बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका पर्पस उनके लिए नहीं है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। अगर अच्छी हो गई है तो अपना क्रॉस चेक करें, अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे ही करें। आप सिलेक्शन के नज़दीक होंगे। मैंने अपना नंबर दे रखा है, तीनों वीडियो में इसमें भी शेयर कर दूंगा। तो आपको पता है मैंने जो नंबर दिया है अपनी प्रॉब्लम पूछने के लिए। तो एक कोई बच्चा है, अब पता नहीं, यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई लड़का ही होगा, तो वो मुझसे लड़की बन के बात कर रहा है या जैसे भी है, नहीं करना चाहिए उसको। मैंने अपना नंबर सिर्फ प्रॉब्लम समझाने के लिए दिया है कि हाँ, वो पूछ रहा है कि शादी हुई है कि नहीं। तो भैया तुम्हें मेरी शादी से क्या मतलब, तुम्हें अपने सिलेक्शन से मतलब है, होना चाहिए। ठीक है। हम्म। सिलेक्शन लो अपना, और बस हमें दुआएं दो, इतना काफ़ी है। ठीक, चलिए जीएस से संबंधित बातें कर रहे हैं आपसे। देखो, आपको पता है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ना तो आदि है ना अंत है। कुछ भी पढ़ने, पॉलिटी पढ़ने बैठ जाओगे तो लगेगा कि हिस्ट्री छूट रही है, हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओगे तो लगेगा कि ज्योग्राफी छूट रही है। कभी लगेगा कि करंट के ये टॉपिक नहीं हुए, करंट का वो टॉपिक नहीं हुआ, फिर लगेगा कि यूपी स्पेशल। तो दोस्त, जीएस की मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, जो तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का, बेहद आसान है। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए आपको। ठीक। मैं यहाँ आपसे ये नहीं कह रहा कि आपका स्कोर 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी ले रहा हूँ, पूरा श्योर कर रहा हूँ आपको कि आपके स्कोर, आपका जो क्वेश्चन है वो 15 से लेके 20 क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। ये पक्की बात है। मैं बहुत ज़्यादा फेंका फाकी नहीं करता हूँ, मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ आपको। मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा, मैं जितना बता रहा हूँ उतने में से आपके इतने क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। आपने अच्छी मेहनत करी है, पहले से पढ़े हुए हैं, तो हो सकता है आप इससे ज़्यादा स्कोर कर जाएं। वरना मैं जो आपको यहाँ बता रहा हूँ वो योजना बता रहा हूँ जिससे आप इतने क्वेश्चन हिट कर जाएं। क्योंकि मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर हम जीएस में इतना स्कोर कर जाएं तो हम सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलें। तो थोड़ा जीएस में देखते हैं। सबसे पहले भैया आपको जीएस में पढ़ना है, वो पढ़ना है आपकी पॉलिटी। पॉलिटी जिसे आप बोलते रहते हो, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको जो पढ़ना है वो भारतीय संविधान पढ़ना है। भारतीय संविधान के ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, और भारतीय संविधान के सबसे पहले इन टॉपिकों को फिनिश करिए। भारतीय संविधान के इन टॉपिकों को फिनिश करिए। आपको यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 तो होंगे ही, पक्का बात, पक्की बात है। एक क्वेश्चन 110%, 200% मूल अधिकार से होगा ही होगा। आपको मूल अधिकार पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ से एक प्रश्न होता है, दोनों में से किसी एक से प्रश्न होगा। 2 प्रश्न आपके ये हुए। एक प्रश्न या तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री से संबंधित हो सकता है। हो सकता है कोई थ्योरी हो, राष्ट्रपति की इस्तीफा कौन लेता है, कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, कौन उनका लेता है, इस तरह से कोई भी चीजें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से संबंधित होंगी। हो सकता है कोई आर्टिकल पूछ ले इनसे संबंधित। तो आपको ये 4-5 टॉपिक ये फिनिश करने हैं। उसके बाद एक प्रश्न लगभग लगभग प्रस्तावना से होता ही होता है। तो ये मान के चल रहा हूँ मैं, आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप इतनी चीज़ें तैयार कर लें। एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी कि जो भी आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं संविधान के, सारे अनुच्छेद याद नहीं करने हैं आपको, स्मार्ट वर्क करना है।
ठीक है, तो यूट्यूब पे 15 मिनट की 20 मिनट की बहुत से टीचरों की वीडियो है। तो महत्वपूर्ण अच्छे याद कर लें। अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ आपको तैयार करनी है। अनुसूचियों में ध्यान रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ। अनुसूचियों में सबसे जरूरी ये है कि आप विषय भी तैयार करें। कौन सा विषय कौन सी अनुसूची का है। मान लो आपसे पूछ लेगा कि बैंक विषय कौन सी अनुसूची का है, तो आप कहेंगे केंद्र सूची का है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मनोरंजन कर समवर्ती सूची का। तो इस तरह से चीजें आपको अनुसूचियां भी पढ़नी है, तो विषय आधारित पढ़नी है, कौन सा विषय कौन सी अनुसूची में आता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका भारतीय संविधान। यहाँ अगर आप इतने टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपके मान के चलिए 3 से 5 प्रश्न निश्चित तैयार हो गए, ये दावा है। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चले, अब ये है आपके करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक हैं। ये 4 जिलों के बारे में जानकारी लो। आपके पिछले 1 साल से ये 4 जिले करंट अफेयर्स में काफी हॉट टॉपिक के मुद्दे हैं। कहने का मतलब ये है, मैं मान के चलता हूं एटलीस्ट 2 प्रश्न इन 4 डिस्ट्रिक्ट से होंगे। कहने का मतलब ये है, अयोध्या आपको पता है हाल ही में बड़ा हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक इसलिए भी है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आया है, वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल गया है। तो मैं जो आपको पर्पस बता रहा हूँ कि अयोध्या को कैसे पढ़ना है, अयोध्या ऐसे नहीं पढ़ना कि राम मंदिर बनना है। वहाँ का भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आया है, फिर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। हो सकता है 1-2 जानकारी कोई ऐसी योजना अयोध्या के लिए आई हो, तो उसके बारे में गूगल से सर्च कर लें, यूट्यूब से पता कर लें। कहने का अर्थ ये है, करंट अफेयर्स के मामले में आपको इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या नाम बदले हैं, क्या क्या योजनाएं आई हैं केंद्र सरकार की तरफ से इन 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि अयोध्या अभी आपका राम मंदिर का बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, और वाराणसी वहाँ से आपके मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूपी स्टेट का एग्ज़ाम है ये, और यूपी स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ से योगी जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी का संबंध होगा। अभी वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्टेडियम उद्घाटन हुआ है, उसकी डिज़ाइन कैसी है, कैसा क्या है, जो भी है आपको कहाँ बनना है। फिर आपका गोरखपुर, यहाँ से योगी जी विधायक हैं, हालांकि विधायक के साथ साथ अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, तो गोरखपुर में अभी आपको पता है महिला विश्वविद्यालय बना है, तो गोरखपुर से संबंधित भी आपको करंट अफेयर्स की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद लखनऊ, क्योंकि लखनऊ आपके प्रदेश की राजधानी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये हॉट टॉपिक हैं, इनसे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या नई प्लानिंग आई हैं, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। ठीक है, बाद बाकी और भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं या पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, मैं सिर्फ आपको जोड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। इन 4 टॉपिक, 4 डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। एक प्रश्न एटलीस्ट ज़रूर होगा, 2 नहीं होंगे, 1 ज़रूर होगा, ये गारंटी है, दावा है। ठीक है, ऐसे आपको करंट पढ़ना है। फिर उसके बाद ये ये आपकी टॉपिक, आपकी नोट्स बनी होनी चाहिए आपकी कॉपी पर इन सारे टॉपिकों के। ये सारे टॉपिक आपको 4 से 5 प्रश्न देके जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे टॉपिक स्टैटिक के भी मान सकते हैं आप, करंट के भी मान सकते हैं, जैसे मान सकते हैं आप वैसे मानिए। ये 4 टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपको प्रश्न 3, 4 या 5 प्रश्न आपको देके जाएंगे। क्या क्या? भारत सरकार और यूपी सरकार के महत्वपूर्ण ऐप, आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, और आजकल आईटी से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसे आप कंप्यूटर भी बोल देते हैं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर पर बेस्ड कोई प्रश्न नहीं आता, लेकिन सरकार की तरफ से जो ऐप चलाए जा रहे हैं, पोर्टल चलाए जा रहे हैं, किससे संबंधित हैं ये पोर्टल? ठीक है, तो ये पोर्टल किससे संबंधित हैं, इसकी लिस्ट बना लो। भारत सरकार के पोर्टल ऐप, यूपी सरकार के पोर्टल ऐप किससे संबंधित है, ये भी। ठीक, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, एक प्रश्न जरूर आता है। आप कोई भी एग्जाम दे लें, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल, रेडियो ऑपरेटर, महत्वपूर्ण दिवस से एक प्रश्न आता है। वो महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है, सॉरी राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर, दोनों स्तर के आप महत्वपूर्ण दिवस तैयार कर लें। फिर आप आइए महत्वपूर्ण पुरस्कार। महत्वपूर्ण पुरस्कार भी कौन से? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है, और भी होते हैं, तो वो सारे आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। अब आपको पुरस्कार भी कैसे याद करने हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के अलग अलग नोट्स होने चाहिए। और ये पुरस्कार किस किस से संबंधित हों? खेल से, विज्ञान से, जहाँ खोज हुई हो,
पुस्तक से, किसी पुस्तक के बारे में कोई मिला हो रक्षा से संबंधित, ठीक है, पुरस्कार। ठीक, फिर आपको भारत और यूपी सरकार के आयोग और उनके अध्यक्षों की जानकारी। मान लो आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, उत्तर प्रदेश में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों के आयोगों के अध्यक्ष आपको आने चाहिए, नोट्स होना चाहिए। भारत और यूपी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, कितनी राशि दी जाती है, इसमें क्या किया जाता है, ये आपको सारे जानकारी करनी चाहिए। यूपी का बजट 2023 महत्वपूर्ण, इसके 20 बिंदु हैं लगभग, वो आप तैयार कर लीजिए। जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं जहाँ से भी, वहाँ से पढ़ लो। ये मैं आपको वो टॉपिक बता दिए हैं, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे भैया, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, कोई घमंड नहीं है मुझे, जो मुझे अनुभव है उस आधार पे मैं सिर्फ एक भाई के तौर पे, दोस्त के तौर पे, जो आप मुझे समझे, टीचर समझे, गुरुजी समझे, उसके तौर पे मदद कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले जीएस में इन इन टॉपिकों को प्राथमिकता दें। ठीक साहब, थोड़ा साइड हो जाता हूँ, एक बार आप देख भी लेंगे पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर आ जाते हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के लगभग आपके 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब यूपी स्पेशल पढ़ना कैसे है आपको ये समझ लो। यूपी स्पेशल पढ़ने के कई तरीके हैं, ठीक है, उसमें से मेरा जो तरीका है वो ये है, क्योंकि अभी मैंने आपको ना इतिहास के बारे में कोई जानकारी दी, ना इकोनॉमिक्स के, ना ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं बताया। बहुत से बच्चे बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। आपका मन है आप कुछ भी करें भाई, मैं तो आपको नहीं रोकूंगा, ये समझा सकता हूँ, मेरा काम यहाँ से सिर्फ समझाने का है। ये चीज़ ध्यान रखें, ये वीडियो अगर मैं आप देख रहे हैं ना तो ये समझ लो पर्सनली मैं आपको ही समझा रहा हूँ। मत सोचो कि इसको पता नहीं कितने लोग देखेंगे, कैसे, आप समझ लो काफ़ी है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या है, जीएस का ना आदि है ना शुरुआत है ना इसका अंत है। बस मैं आपको ये वो टॉपिक बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं यहाँ तो गारंटी ये नहीं ले रहा कि 30 के आसपास है, लेकिन इतनी गारंटी ज़रूर है एटलीस्ट 20 के आसपास आप ज़रूर सही कर देंगे। 15 से 20 का स्कोर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब यूपी स्पेशल में आप ध्यान रखिए, अगर आपको भूगोल भी पढ़ना है ना तो साहब आप यूपी का पढ़ेंगे। कौन सी नदी, कौन सा पठार, कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ये मत पढ़िए कौन सा बांध, कौन सा पर्वत, कौन से राज्य में, ये यूपी का पेपर है, यहाँ ज्यादातर प्रश्न यूपी से संबंधित ही होते हैं। भूगोल भी पढ़िएगा तो यूपी का पढ़िएगा। आपको अर्थव्यवस्था भी पढ़नी है तो कोशिश करिएगा, इकोनॉमिक्स, कोशिश करिएगा कि आप यूपी से संबंधित ही पढ़ें, बजट पढ़ें, योजनाएं पढ़ें, हालांकि पीछे मैंने कवर करा दिया है, उसी में आ जाएंगे। आपको मान लीजिए इतिहास भी पढ़ना है तो इतिहास भी आप किसका पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित। बहुत से बच्चे भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, आधुनिक, पौराणिक, आपको पता है कि इतिहास में ज्यादातर तथ्य उत्तर प्रदेश से संबंधित ही हैं। आप आधुनिक भारत की बात करेंगे तो आपको पता है 1857 की क्रांति मेरठ से हुई। मेरठ किसका भाग है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। विभिन्न विभिन्न जगह पर 1857 की क्रांति हुई तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कौन उसको लीड कर रहा था, ये नाम। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, उसका भूगोल, उसकी अर्थव्यवस्था या उसका इतिहास भी ज़्यादातर यूपी के ही हों। कोई भी एक यूपी स्पेशल की किताब ले लें जो आपके पास है, होगी जहाँ तक निश्चित है, कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे पढ़िए, सबसे पहले यूपी के भूगोल को ख़त्म कर दीजिए, ठीक, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन से शहर से होके जाती हैं, आ जाता है गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। कुछ भी मैंने कहा ना, जैसे गोरखपुर पढ़ना है तो उसका पूरी गोरखपुर की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भूगोल सब निकाल दो, गोरखपुर से संबंधित क्या क्या है। आपके महत्वपूर्ण 10-12 ही जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरठ, गोरखपुर, ठीक है, और आपके इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मथुरा। सांस्कृतिक चीज़ें जितनी भी पढ़नी है सारी की सारी यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल पर फोकस करें, यूपी की करंट पर फोकस करें, और आप संविधान, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं यहाँ अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपको मान के चलिए 15 से 20 स्कोर कोई नहीं रोक रहा आपका।
उससे ज़्यादा आपने बायोलॉजी भी पढ़ रखा है, साइंस पढ़ रखा है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। आपने साइंस पढ़ रखी है मान लो, बायोलॉजी, वो आपको प्लस पॉइंट है। ठीक है, हो सकता है वहाँ से प्रश्न आया तो आपका हिट हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपको एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, इतने टॉपिक कर लीजिए, आपका ये स्कोर हो जाएगा। बाद बाकी कोई डाउट है, कोई चीज़ें हैं, तो मैंने आपको फ़ोन नंबर तो शेयर कर ही दिया है पिछली वीडियो में, फिर एक बार इसमें भी कर देता हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, और आपकी कॉल भी रिसीव करूँगा। ठीक है, 8433459155। ठीक है, इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई और चीज़ें हैं, हो सकता है छोटे मोटे नोट्स कोई आपको ज़रूर मेरे पास अगर होंगे, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर भी कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। अब रह गया सिर्फ मैथ्स। मैथ्स की वीडियो मैं आपको कल दे दूँगा। ठीक है, मैथ्स में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और और भी आपको कोई जानकारी लगती है तो आप करिए। ठीक है, तो मेरी वीडियो को आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, मैं नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्त तक पहुँचाएँ, जिससे कि आपके दोस्त का, भाई का, बहन का भला हो जाए। ठीक है, वो स्कोर को नज़दीक पहुँच जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ, मुझसे बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं, मेरिट 220 नंबर जाएगी, 230 जाएगी, 240 जाएगी। ठीक, हाँ, देखो भाई, अगर मुझ पे विश्वास कर रहे हैं तो आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो पढ़ लो। चाहे हिंदी के, मैथ्स के, जीएस के, रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आपके हिट हो जाएंगे। 100 इंटू 2 होता है भैया 200 मार्क्स। और जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी ना, एक्यूरेसी का सेंस ये है 105 या 6 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट करने के बाद आपने 100 क्वेश्चन सही कर दिए, बजाय उससे कि जिसने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 100 सही किए हैं, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी मानी जाएगी। और जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी मानी जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके 10 भी बढ़ सकते हैं, 20 भी बढ़ सकते हैं, 30 भी बढ़ सकते हैं, और आपका स्कोर 220, 230 हो जाएगा, आपका सिलेक्शन। मैं फिर कह रहा हूँ, 100 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन की ही तैयारी करें भैया। फिर कह रहा हूँ भाई, सारे बच्चे घबरा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, भैया घबराना नहीं है। बड़े बड़े युद्ध, मैं फिर कह रहा हूँ, बड़े बड़े युद्ध ताकत से नहीं, योजनाओं से जीते जाते हैं। जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी, जिसकी योजना अच्छी होगी, उसका सिलेक्शन होगा। जो घबराएगा नहीं, इस समय आराम से, तसल्ली से, 30 दिन मिले हैं आपको, 30 दिन पढ़ो, घबराओ मत। 30 दिन बहुत होते हैं। बस आपके हुआ ये है कि आपको ये नहीं बताया गया है कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। मैंने आपको समझा दिया है हर चीज़, वो टॉपिक आप खत्म करते चले जाओ, आपके लगभग उतने प्रश्नों की तैयारी होती चली जाएगी। ठीक है, बाद बाकी कोई भी ऐसी चीज़ या कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मैं आपको कुछ गलत, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाद बाकी अगर कोई भी आपको वीडियो अच्छी लगी है, कोई सजेशन इसमें अच्छा लगा है कि हाँ अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो प्लीज़ ज़रूर एक बार कमेंट करें, एटलीस्ट मैसेज करें, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, और लगातार मैं आपके टच में भी रहूँगा एग्ज़ाम तक, और आपको प्रोत्साहन करता रहूँगा। ठीक है, मैं आपके कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने दूंगा, ये मेरा वादा है, और आपको अच्छी तैयारी के लिए मोटिवेट करता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। ठीक है, नमस्कार।